बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रज़ा जर्नलिस्ट। आज बरोज़ 3 फरवरी 2026 लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की ज़मानतें दायर थीं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अली आरफ एडवोकेट साहब। हम सर से पूछते हैं कितने लोगों की ज़मानतें हुई हैं और कितने लोगों को नेक्स्ट डेट मिली है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर बताइएगा लाहौर हाई कोर्ट में कितने लोगों की आज जो ज़मानतें हो गई हैं? आज जी 2 पर्चों की जमानतें लाहौर हाई कोर्ट में फिक्स थी। होता यह है कि जब मुख्तलिफ जमानतें दायर होती रहती हैं तो कोर्ट उसे इकट्ठा करती रहती है, फिर FIR वाइज उसे लगाती है। तो एक तो FIR थी गालिबन 2054 और ये थी खोड़िया वाला की, फैसलाबाद खोड़िया वाला, थाने का नाम खोड़िया। ये कल पे चली गई है क्योंकि इसमें भी 7-8 जमानतें थी और एक इसमें वकील साहब नहीं आए थे, बल्कि एक प्री रेस्ट थी और उसके वकील साहब नहीं आए थे। तो जज साहब ने कहा जिन्हें कल सुनेंगे, वो कल पे चली गई। जो जमानतें हुई हैं वो है थाना सिविल लाइन फैसलाबाद और FIR का नंबर है 1558 1558/25 थाना सिविल लाइन का है और इसमें तमाम जमानतें नीचे से खारिज हुई थी। ठीक हो गया। बावजूद इसके कि लोगों ने बताया कि अक्रेंसेस नहीं हुए, यानी वकूए नहीं हुए, लेकिन भला उन लोगों का कि उन्होंने टका के FIR भी दी और 780 भी लगाई। और दूसरा, अल्लाह पूछे उस जज से जो इंसदाद दहशतगर्दी का जज था कि उसने सबकी जमानतें खारिज कर दें। तो यकीनन अल्लाह पूछेगा भी कि जज की जिम्मेदारी है कि वो बहुत डेप्थ में जाए और मामलात को देखे और जमानत बनती हो तो उसे ज़रूर देनी चाहिए, बजाय इसके कि लाहौर हाई कोर्ट में लोगों को भेजा जाए और वो माली तौर पर, माशी तौर पर और वक्त के लिहाज से भी, फिजिकली भी वो फिर सफ़र करते हैं। अच्छा सर, जिन लोगों की अभी एक केस में जमानत हुई है, वो जो मुकदमा है, वो जो FIR है जिसमें अभी जमानत हो गई है, क्या जो दूसरे लोग उसमें मौजूद हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा? डेफिनेटली इसे कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर एक FIR में एक बंदे की जमानत हो जाएगी तो दूसरों की भी हो जाएगी। बल्कि अब मेरा ख्याल है कि हमने तो काफ़ी दफ़ा इस तरह किया है कि अगर जमानत हो जाए तो फिर हम हाई कोर्ट में बाकिया जमानतें दायर नहीं करते, ATC कोर्ट में दायर कर देते हैं और हाई कोर्ट का रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है उसे कोर्ट्स उसे फॉलो करती हैं। तो मेरा ख्याल है कोई हाई कोर्ट आना चाहे तो हाई कोर्ट भी आ सकता है, वह नीचे दायर करके नीचे से भी करवा सकता है। अब उसमें जमानतें सबकी हो जाएंगी। भाईजान 4 नहीं हुई, 7 हुई हैं। 4 जमानतें मेरी थी। अच्छा, 4 मेरी जमानतें थी, नाजिर हुसैन की, उमर फारूक की और जैन असलम की और नफीस अशरफ की। ये 4 जमानतें मेरी थी, मैंने दायर की थी। 3 इसके अलावा थी और तीनों के अलग अलग वकील थे। अच्छा, 4 मेरी थी, 3 दीगर वकला की जमानतें थी, उसमें 3 दीगर वकला थे, तो टोटल 7 जमानतें हुई हैं। 4 उसमें से मेरी हुई हैं, टोटल 7 हुई एक ही FIR से? एक ही FIR है, एक ही जज है। ठीक हो गया। सर ने बता दिया कि 7 जो है ना जमानतें हुई हैं। अब जिनका भी नाम इस FIR में है, जो सर ने नंबर बताया, तो वो जरूर सर से रब्ता करिएगा और अपनी जमानत को दायर करें। अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।